नाज़रीन, इजरायली मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है कि आज रात अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है। यह हमला कल रात होने जा रहा था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट ट्रंप ने जो है वो पुल बैक किया। उसकी वजह क्या थी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज रात इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि यह हमला होने जा रहा है। अब इसमें हतमी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हालात ऐसे ही हैं कि किसी भी वक्त जब वो कुछ हो सकता है। इसके साथ जो दूसरा एक सबसे बड़ा इंडिकेटर सामने आ रहा है कि अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मेजर लेवल के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है साउथ चाइना सी के अंदर उसको ऑर्डर दिया है कि वो मिडिल ईस्ट की तरफ उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। यानी अब एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी कमी थी, बॉम्बर्स यहां पर हैं, डिस्ट्रॉयर्स यहां पर हैं, जेट्स यहां पर हैं, लेकिन एक चीज की कमी थी और यही वो सबसे बड़ा वन ऑफ द सिग्नल था कि इसके बगैर तो अटैक हो नहीं सकता है, और वो एयरक्राफ्ट कैरियर था। तो अब एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडिल ईस्ट की तरफ जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है। जर्मनी ने अपनी एयरलाइंस को कहा है कि वो 25 दिनों तक ईरान की एयर स्पेस जो वो इस्तेमाल ना करें। सो काइंड ऑफ के अगले वो ये सारे दिन जो है इसमें जंग होने जा रही है। और इसी दरमियान एक दिलचस्प खबर भी है, और वो ये है कि ट्रंप ने ईरानियंस को मैसेज भेजा है, और मैसेज ये भेजा है कि वो ईरानियंस पर कोई हमला नहीं करना चाहता। उधर से एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं, उधर से सारी तैयारी है, और ऊपर से ट्रंप मैसेज ये भेज रहा है कि मैं तो कोई हमला करना ही नहीं चाहता हूं। तो ज़ाहिर है एक डिसेप्शन भी जब वो साथ साथ जारी है, लेकिन ईरानियन जो मुस्तकिल अलर्ट हैं। यहां पर एक्सपर्ट एक और बात की तरफ भी तवज्जो दिला रहे हैं, और वो ये है कि चूंकि वेदर जो है वो बहुत सख्त हो गया है, तो CIA और मोसाद ये एस्टिमेट कर रहे हैं, और यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये एस्टिमेट कर रही हैं कि अगले 8-10 दिनों के बाद वेदर अगर कुछ बेहतर होगा तो उसके बाद मुजाहिरों को दोबारा री इग्नाइट जो है वो किया जा सकता है। तो कुछ दिन इंतजार करके मुजाहिरों को दोबारा इग्नाइट किया जाए और फिर जब वो अटैक लॉन्च किया जाए। तो ये भी काइंड ऑफ एक सिनेरियो है जिसकी बात की जा रही है। तो ज़ाहिर है यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, और हत भी कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं है कि आज रात हमला हो जाएगा, लेकिन हो भी सकता है, और ये भी सही है कि हो सकता है वो हफ्ता इसके अंदर जब डिले करें, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर नाज़रीन आ रहा है ये कोई फौरी आज रात तो नहीं पहुंच जाएगा, इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो देखना यह कि सूरत हाल क्या बनेगी। लेकिन यहां पर एक मसला है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए। मसला यह है कि चाइना आ गया है, चाइना खुलकर ईरान की मदद को आ गया है। इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चाइना के असला बरदार जो कार्गो प्लेन्स हैं वो ईरान के अंदर लैंड हो रहे हैं। इससे पहले भी चाइना की सप्लाई जारी है, लेकिन चाइना की सप्लाई आती है थ्रू प्राइवेट कंपनीज, जिसमें चाइना हमेशा यह फैक्टर रखता है डिनायबिलिटी का कि हम तो इसमें है ही नहीं, हम तो सप्लाई कर नहीं रहे। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चाइना के कार्गो त्यारे अलल इलान ईरान में लैंड हो रहे हैं। इससे पहले रशिया के कार्गो त्यारे उतरते हैं, अलल इलान उतरते हैं, लेकिन चाइना के नहीं। तो पहली बार चाइना के त्यारे जब उतर रहे हैं, सो चाइना अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये ब्रॉडर वॉर तो चाइना के खिलाफ है। अमेरिका एक एक करके चाइना के इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। देखिए, आप एक बात को अंडरस्टैंड करिए कि अमेरिका ने अगर चाइना के खिलाफ जंग करनी है तो वो पहले ही दिन क्या जाकर चाइना पर अटैक करेंगे? नहीं, वो चाइना को पहले उसकी जो ताकत है, आप समझ लें ये चाइना के बाजू हैं जिनको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के जो इत्तेहादी हैं, जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, जो डी-डॉलराइजेशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब ये ईरान और वेनेजुएला दोनों वो ममालिक हैं जो डॉलर के अलावा तेल जो बेच रहे हैं, चाइना को चाइना की करेंसी में बेच रहे हैं। तो ये चाइना की ताकत हुए ना, चाइना के बाजू हुए। फिर ईरान की इंपॉर्टेंस ये है कि इंपॉर्टेंट जो मैरीटाइम रूट्स हैं वो ईरान उसको कंट्रोल कर सकता है। सो चाइना के ये कार्गो प्लेन भेजना इस बात का सबूत है कि चाइना अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये जंग ब्रॉडर वे में उसके खिलाफ है, और वो इसमें खामोश नहीं बैठा रहेगा। ठीक है ना, जैसे जो टैरिफ वॉर है उसमें उसने शिकस्त दी है, तो अब अमेरिका छोटे मुल्कों पर हमलावर हो गया है। तो चाइना एशिया में तो खास तौर पर जो खुलकर सामने आएगा। अच्छा, इसी दरमियान ईरान ये कह रहा है कि वो कॉन्टिन्यूस अलर्ट पोजीशन के ऊपर हैं। ट्रंप क्या मैसेज भिजवा रहा है, इजरायली मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि हालात खराब हैं, और वेस्ट जो है वो मुकम्मल जोर लगा रहा है ईरान में डिस्टेबलाइजेशन के लिए। और आज ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने मजीद एविडेंस रखे हैं कि कैसे मोसाद और CIA इनके एजेंट्स ऑन ग्राउंड मौजूद थे, और उन्होंने पूरा जोर लगाया है डिस्टेबलाइज करने का, और किस तरह से फंडिंग जो की गई है बाकायदा सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को, कैसे उनको ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा, इस वक्त सिनेरियो यह है कि इजरायली खुलकर यह कह रहे हैं, इजरायली मीडिया, जेरूसलम पोस्ट, बाकी इजरायली मीडिया वो खुलकर यह कह रहे हैं कि हां हमारे एजेंट्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। फॉर्मर अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो इजरायली लॉबी का बहुत बड़ा बंदा है, माइक पॉम्पियो, उसने जब वो स्टेटमेंट जारी की और उसने कहा कि मोसाद के लोग जब मौजूद है हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न गवर्नमेंट कह रही है नहीं, ऐसा तो नहीं है।
यानी इजराइल तस्लीम कर रहा है कि हम इसमें हैं। वेस्टर्न मीडिया कह रहा नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। इजरायली कह रहे हैं खुल करके हम फलस्तीनियों की एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया कहता है नहीं, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स कहती नहीं, ऐसा तो कोई बात है नहीं। तो जो ज़ायनिस्ट खुलकर एडमिट कर रहे हैं, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स एंड वेस्टर्न मीडिया कहते नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। तो ये सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है। उधर ग्रीनलैंड के ऊपर कशीदगी जो तेजी के साथ बढ़ रही है, खासतौर पर ये जो डेनमार्क और अमेरिका की मीटिंग हुई है, जिसके बाद डेनमार्क ने कहा है कि हमें अब ये यकीन है कि ट्रंप जो है वो इन्वेड करना चाहता है, तो उसके बाद हालात काफी खराब है। फ्रांस, जर्मनी ये फौजें भेज रहा है। अभी बर्तानिया से खबर आ गई है कि बर्तानिया भी अपनी फौजें भेज रहा है ग्रीनलैंड के लिए। और इसमें मैक्रोन की स्टेटमेंट आ रही है। मैक्रोन ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आजाद यूरोपियन आर्मीज जो है वो बनाई जाए, आजाद यूरोपियन आर्मीज बनाने का वक्त आ गया है। तो यहां पर भी वेस्ट की मुनाफकत देखिए कि ग्रीनलैंड उसको अमेरिका इन्वेड करने जा रहा है, जो कि उनका लीडर है और ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है। तो वहां पर वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वहां पर वो अमेरिका से भी भिड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब बात आती है ईरान की, जब बात आती है फलस्तीनियों की, तो इनके पास सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं है, ठीक है ना। वहां पर तो वो अमेरिका जो कि ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है और इनका सरबराह है, इनका लीडर है, वो गलत कर रहा है, वहां पर डेफिनेटली गलत कर रहा है। तो वहां पर वो यानी ग्रीनलैंड में ये किसी भी हद तक अमेरिका के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ईरान इसी बुनियाद पर, इसी सुवरेनिटी की बुनियाद के ऊपर इजराइल और अमेरिका को कन्फ्रंट करने की बात करता है, तो वो गलत है, ठीक है ना। तो ये इनके बहरहाल डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, तो ये एक बात होगी। अब अगली बात यह है कि ईरान पर जब हमला होने जा रहा है, आज हो, कल हो, परसों हो, इस बार डिफरेंस क्या है? इस बार एक बड़ा डिफरेंस नाज़रीन, एक तो यह है कि रीजन ईरान की साइड पर खड़ा है। रीजन जो है वो इजराइल और अमेरिका की साइड के ऊपर नहीं खड़ा है। रीजन ने अपनी पोजीशन बिल्कुल वाजे कर दी है और उन्होंने जमीनी हकायत को देखते हुए अपनी पोजीशन वाजे की है। वो ये देख रहे हैं कि ईरान में एक तो रिजीम चेंज हो नहीं सकती, बहुत मुश्किल है कि ईरान में रिजीम चेंज हो, तो इन हमलों से सिर्फ रीजन में क्योस बढ़ेगा। और जो मैंने आपको पहले बताया कि सऊदी अरेबिया किसी भी एडवेंचर करने के मूड के अंदर नहीं है। वो उनके लिए जो टॉप प्रायोरिटी है वो उनका विजन 2030 है और अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना है। मिडिल ईस्ट अगर जंगों के अंदर होगा तो वो कहां से इन्वेस्टमेंट आएगी? और दूसरी बात यह है कि रिजीम चेंज करना ये चंद दिनों का काम नहीं है, इसके लिए लंबी जंग लड़ना पड़ेगी, जिसके लिए रीजनल कंट्रीज तैयार नहीं है। और अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो टर्की, सऊदी अरेबिया, ये सारे मुल्क जो है वो इसमें अपना कोई फायदा नहीं देख रहे हैं। तो पहला सबसे बड़ा डिफरेंस यह है माजी में और आज में कि रीजन इजराइल और अमेरिका के साइड पर नहीं खड़ा। दूसरी नाज़रीन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो बेसिस पर ईरान अटैक करने की सलाहियत रखता है, ठीक हो गया, लेकिन इससे भी बड़ा एक कार्ड ईरान के पास है जो आज तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया, पिछली जंग में भी नहीं किया, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज की बंदिश बेसिस पर भी अटैक से बड़ी है, ठीक है ना। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज अगर बंद होगा तो ऐसे दुनिया की इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी शेक करेगी कि ट्रंप की कुर्सी शेक कर जाएगी, ठीक है ना। वहां पर जब ऑयल $100 से ऊपर जाएगा ना, अभी वो 60 के करीब है, और कल रात जब अटैक होने वाला था तो वो मतलब अभी खबरें चली हैं कि एयर स्पेस बंद हो रही है, ये हो रहा है, तो वो 70 को टच कर गया। अगर अटैक हो गया और स्ट्रेट ऑफ हुर्मज बंद कर दिया ईरानियंस ने, तो ये ऑयल प्राइसेस जब वो 100 से ऊपर चली जाएंगी और ये ट्रंप को हिला देगी। यही तो बात सऊदी अरेबिया ने की है कि ये अमेरिकी मैशत को हिला देगी। तो ईरानियंस के पास जो सबसे बड़ा कार्ड है ना वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज है, ये बात याद रखी गई, बेसिस से भी बड़ा। बल्कि अगर वो बेसिस पर अटैक करते हैं और उसमें कुछ अमेरिकन फौजी उनकी कैजुअलिटीज हो जाती हैं, तो ट्रंप और जस्टिफाई करेगा और इजराइल और बयानियां बनाएगा, वेस्टर्न मीडिया और बयानियां बनाएगा, देखो इन्होंने अमेरिकन को जब अटैक किया। तो इसलिए ईरानियन जो हैं उनका ज्यादा फोकस इजराइल पर होगा, ये बात ध्यान में रखे। उनका अटैक हमारे पर अमेरिका करेगा, हमारे मिसाइल सबसे पहले इजराइल पहुंचेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी जड़ है, सबसे बड़ी जड़ है। और इजराइल अगर कोलैप्स हुआ, अगर इजराइल को जितना ईरान डैमेज करेगा तभी वो अमेरिकन को पुश बैक कर सकेंगे। जो ही अमेरिकन देखेंगे कि इजराइल डैमेज हो रहा है तो उनको पीछे हटना पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये असल बात है। तो ये ईरान के पास कार्ड्स हैं। अभी स्कॉट रिटर, अभी जो स्कॉट रिटर हैं उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, जो कि अमेरिका के बड़े एनालिस्ट हैं और फॉर्मर जो इंस्पेक्टर फॉर वेपन हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पिछले कुछ दिनों के अंदर ईरान में जो कुछ हुआ है, जैसे ईरान ने स्टार लिंक को शिकस्त दी है, उसके नतीजे में उन्होंने बहुत सारे मुसाद एजेंट्स को पकड़ लिया। तो इजराइल के जो सबसे बड़े एसेट्स थे ईरान में, वो ईरान ने पकड़ लिए। अब इजराइल जो है वो पैनिक के अंदर है। पैनिक के अंदर क्यों है? इजराइल जस्ट लॉस्ट द लायंस शेयर ऑफ इट्स एसेट्स, कि उसके जो बड़े एसेट्स थे ईरान के अंदर वो तो लॉस हो चुके हैं।
तो अगर अभी ट्रंप अटैक नहीं करेगा, इजराइल विल नॉट बी एबल टू डू दिस अगेन। तो इजराइल अब पैनिक में इसलिए है कि हमारे एसेट्स भी गए, दोबारा हम इस तरह का वायलेंस वहां पर कर नहीं सकेंगे। तो अब अगर यहां पर ट्रंप ने अटैक ना किया तो फिर बाद में तो ये मौका नहीं आएगा। एसेट्स तो हमारे चले गए हैं, दोबारा इन एसेट्स को बनाने में पता नहीं कब कितना टाइम लगेगा। मतलब बड़े मेजर लेवल के ऊपर ईरान ने क्रैकडाउन किया है इजरायली एजेंट्स के ऊपर। तो ये स्कॉट रिटर का जो है वो तजिया है। अच्छा, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को और कहा हम तो आपके साथ खड़े हैं और हम ये समझते हैं कि ईरान के लोग इस केपेबल हैं कि वो इन कुव्वतों को शिकस्त देंगे। चाइना डेली वार्न ही चाइना रेडी टू प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन ईरानियन सिचुएशन। चाइना बिलीव करता है कि ईरानियन गवर्नमेंट और उसके लोग केपेबल हैं ओवरकमिंग द डिफिकल्टीज। ईरानियन शिकस्त देंगे अमेरिका इजराइल को, चाइना। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स ड्यूरिंग अ कॉल विद ईरानियन काउंटर पार्ट फॉर रिस्ट्रेंड एंड डायलॉग। अच्छा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चाइना के जो कार्गो प्लेन्स हैं वो उतर रहे हैं तेहरान में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और क्या लेकर आ रहे हैं? HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, मोस्ट प्रोबेबली जो एस्टिमेट किया जा रहा है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स वो लेकर आ रहे हैं। खासकर जो कैपिटल है उसको महफूज बनाया जा रहा है। कैपिटल के इर्द गिर्द और जो सेंसिटिव साइट्स हैं वहां पर ये सिस्टम डिप्लॉय किए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट तेहरान स्पेसिफिकली। और IRGC की जो की साइट्स हैं वहां पर फ्रेश चाइनीज हार्डवेयर जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है। सो यहां भी चाइना की टेक्नोलॉजी जो है वो दिखाएगी कि वो कितनी इफेक्टिव है। टर्की की स्टेटमेंट जारी हुई है। टर्की बिल्कुल इस वक्त जब ईरान के साथ खड़ा है। टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा इजराइल और अमेरिकन अटैक्स के हवाले से, उन्होंने कहा कि द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग अगेन इज समथिंग वी डू नॉट एग्री। हम ईरान पर हमले की सपोर्ट नहीं करते एंड डू नॉट कंसिडर एक्सेप्टेबल। ना हम इसके साथ खड़े हैं कि हम हमले में शामिल हों, बल्कि हम ये होने भी नहीं देना चाहते। हमारा साथ शामिल होना तो दूर की बात है, हमें यह एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि ईरान पर हमला हो। यह टर्की की स्टेटमेंट है। तो ये बहुत बड़ी पावर है जो इस वक्त ईरान के पास है कि रीजनल कंट्रीज उनके साथ खड़े। उधर जनाब अली अमेरिका ने यानी अब बड़े मेजर लेवल के ऊपर अपने एसेट्स मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो अमेरिका पूरी तरह से अपनी मिलिट्री को इस्तेमाल कर रहा है चाइना के इत्तेहादियों को हिट करने के लिए। उसकी तमाम मिलिट्री, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी सबमरीन्स, उसके तमाम जंगी हथियारे, उसके बॉम्बर्स, यही तो एसेट्स हैं। और क्या है? ये सारे तो इस वक्त मोबिलाइज हो चुके हैं। तो अमेरिका ने तो अपनी आर्मी जंग शुरू कर दी है। अगर आप सोचे तो भाई ये थोड़ी होता है कि बड़ी ताकतें डायरेक्टली दूसरे पर जाकर अटैक करती हैं। आज ये थोड़ी होगा कि अमेरिका बरहराज जाकर चाइना पर हमलावर हो जाए जो कि एक न्यूक्लियर पावर है। तो अमेरिका ने अपनी सारी मिलिट्री मोबिलाइज कर दी है, चाइना के तहादियों पर वो हमले कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से आर्मी जंग शुरू कर दी है। सो पेंटागन मूविंग करियर स्ट्राइक ग्रुप टुवर्ड मिडिल ईस्ट अमिड ईरान टेंशंस। यूनाइटेड स्टेट जो है वो मेजर एयरक्राफ्ट करियर ट्रांसफर ऑपरेशंस कर रहा है इस वक्त। मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में टेंशंस एस्केलेट कर रही हैं। अब्राहम लिंकन जो है ये साउथ चाइना सी में डिप्लॉय है। इसको ऑर्डर किया गया है कि ये मिडिल ईस्ट पहुंचे, मिडिल ईस्ट की तरफ अब ये रवाना हो गया है। अच्छा, इसको 3-4 दिन, हफ्ता भी लग सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वहां से ऑर्डर आया है तो ये चंद घंटों में पहुंच जाएगा, जैसे इजरायली मीडिया कह रहा है कि आज रात हमला होने वाला है। तो ये यानी एक इस पर बात की जा सकती है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को फौरी नहीं पहुंचने वाला है, उनको 3-4 दिन लगेंगे, तो ये हफ्ता भी लग सकता है। तो ये जो एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं कि वेदर का इंतजार किया जा रहा है, ये काफी यानी इस बात में वजन है, इसको मुकम्मल रूल आउट जब नहीं किया जा सकता। बहरहाल इजरायली मीडिया बता रहा है कि इजरायली सिक्योरिटी अपरेटस जो है वो आज रात इस सिनेरियो की तैयारी कर रहा है कि आज हमला होने जा रहा है। यानी वो अपनी बेसेस को, अपने अलर्ट, अपना एयर डिफेंस, वो आज इस अंदाज में उनकी तैयारी है कि आज रात ये हमला होने जा रहा है। अच्छा, उधर जो इजरायली हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका छोटा मोटा हमला नहीं करेगा, मैसिव अमेरिकन अटैक ईरान के ऊपर होगा और इसमें इजराइल की असिस्टेंस जो है वो शामिल होगी और प्रोटेस्टर्स को हम मजीद असिस्ट करेंगे। और इस दफा कोई चांस नहीं है कि ईरान की गवर्नमेंट बच सके और ईरान की गवर्नमेंट जब गिर जाएगी उसके बाद हमारी गोल्डन एज का आगाज होगा। अच्छा जी, गोल्डन एज का इजराइल का आगाज होगा और ज़ायनिस्ट जो है वो खुलकर मीडिया पर ये बता रहे हैं इसके बाद जब ईरान की गवर्नमेंट गिर जाएगी तो हमारी जो एक्सपेंशन है इन द मिडिल ईस्ट वो बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी।
क्योंकि इनके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में अगर कोई खड़ा है तो वो ईरान है। अल जजीरा और बाकी मीडिया ने एक खबर दी है, काफी दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि ट्रंप ने ईरान को इंफॉर्म किया है कि वो हमला नहीं करना चाहता। अच्छा, कल रात इजरायलियों ने भी ईरानियंस को मैसेज भिजवाया थ्रू रशियंस कि हम ईरान पर हमला नहीं कर रहे, ईरान हमारे पर हमला ना करे। अभी ट्रंप ईरानियंस को मैसेज भेज रहा है कि मैं हमले का कोई इरादा नहीं रखता। तो एक डिसेप्शन भी साथ साथ जारी है। सो ट्रंप को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह बताया है, न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है कि सीआईए ने ट्रंप को यह रिपोर्ट दी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो तेहरान रिटेलिएट करेगा, हमारी बेसिस को निशाना बनाएगा, और इसके साथ साथ गल्फ के अलावा जो सीरिया और इराक के अंदर हमारी बेसिस है उनको मेजरली ईरान हिट करने का फैसला कर चुका है। यह सीआईए ने असेसमेंट दी है। अच्छा, एक्सपर्ट्स नाज़रीन और खुद अमेरिका में यह बात हो रही है, वो इस बात को बिल्कुल कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो अमेरिका अब मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने जा रहा है, यानी इससे पहले उसने बाकी सारे टूल्स इस्तेमाल किए, अब डायरेक्टली वो मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने जा रहा है। ना सिर्फ यह कि इससे मतलूबा नताज हासिल नहीं होंगे, एक नतीजा तो यह है कि मतलूबा नताज इससे भी हासिल होने वाले नहीं है, यह एक्सपर्ट्स का कंसेंसस है। दूसरा इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि मजीद डैमेज हो अमेरिका और इजरायली मफादात को, क्योंकि अगर आप देखें तो जो ट्रंप ने मडोरो को उठाया है तो इसका नतीजा यह निकला है कि जो अमेरिकन मफादात हैं, अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो और ज्यादा दूर चले गए हैं। अब वहां से ऑयल निकालना यह पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया। मडोरो को उठाने के बाद वेनेजुएला के रिसोर्सेज निकालना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया। तो इसलिए जब आप मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करते हैं तो जरूरी नहीं कि उसके नतीजे में ऑब्जेक्टिव्स हासिल भी हों, बल्कि यह कि ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं होंगे। दूसरा, उल्टा डैमेज भी हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो आपसे और ज्यादा दूर हो जाएं। तो यहां पर एक्सपर्ट्स ये मिसाल के तौर पे ईरानियंस मुत्तहद हो जाएं तो वो प्रोटेस्ट और सारा जो वायलेंस करना वो फिर क्या हो जाएगा, ईरानियंस और मुत्तहद हो जाएंगे। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स और ज्यादा दूर भी हो सकते हैं। और जब ईरान में रेवोल्यूशन आया था तो फौरी जंग लॉन्च कर दी गई ईरान के ऊपर थ्रू इराक, जिसको अरब वर्ल्ड, जिसको इसराइल, जिसको अमेरिका सब सपोर्ट कर रहे थे। और उसका नतीजा क्या निकला उस जंग का? ईरान और फातेह होकर सामने आया, ईरान और पावरफुल होकर जब सामने आया। सो जर्मनी ने अपनी एयरलाइंस को कहा है कि वो 10 फरवरी तक ईरान की एयर स्पेस इस्तेमाल ना करें, अवॉइड करें इसको। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 10 फरवरी तक का वो टाइम दे रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आज रात हमला होता है या आज रात नहीं होता और एयरक्राफ्ट कैरियर के पहुंचने के बाद हमला होता है, तो ट्रंप की यहां पर एस्टिमेट यह है कि वो लंबी जंग नहीं चाहता। ये उसका सबसे बड़ा फियर है, वो यहां पर लंबी जंग नहीं चाहता है, छोटी जंग चाहता है, चंद दिनों की। और उसकी कैलकुलेशन यह है कि वो छोटा सा अटैक करेगा, बड़ी असैसिनेशन करेगा तो रिजीम जो है वो चेंज हो जाएगी, जो कि नहीं होगी। और जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि यहां पर $6,000 पर पर्सन को दिए गए हैं, जो ये सारे सेपरेटिस्ट हैं, लोगों को मारने के लिए, प्रॉपर्टी जलाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज करने के लिए, ताकि बताया जा सके कि देखो ये सारा ईरान ने किया। तो उन्होंने कहा हमारे पास प्रॉपर इंटेलिजेंस और एविडेंस हमारे पास मौजूद है। $6,000 अवधि। और उन्होंने कहा कि इसमें वेस्टर्न मुल्क भी, यूरोप के मुल्क भी शामिल हैं। और उनकी यहां पर एक मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हम मजीद फंडिंग करने के लिए तैयार हैं। ये पूरा सिनेरियो था ईरान को डिस्टेबलाइज करने का, जिसको ईरान ने फिलहाल नाकाम बना दिया है। और CNN ये कह रहा है कि ईरान इस वक्त हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर है और ईरान जो फैसला कर चुका है कि वो फिर बेसिस पर अटैक करने से गुरेज नहीं करेगा। और उसका मेन फोकस इजराइल होगा, क्योंकि इजराइल जितना डैमेज होगा उतना ही अमेरिका मजबूर होगा पीछे हटने पर। सही है ना? जितना ज्यादा इजराइल डैमेज होगा तो ईरानी मिसाइल सबसे पहले कहां चलेंगे? इजराइल पर चलेंगे। और इजराइल जो है वो इसलिए अपने आप को साइड पर रखकर यह बयानियां बना रहा है कि हमला तो अमेरिका कर रहा है, इसमें हमारे पर ईरान क्यों अटैक करे। लेकिन असल बात यह कि यह तो सारा इजराइल उसमें मुलव्वस है और सारी इजराइल की जंग है। तो यह सूरत हाल है। फ्रांस यह कह रहा है कि हम एडिशनल लैंड, एयर और नेवल फोर्सेज अब ग्रीनलैंड भेजेंगे। मैक्रोन ने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ यूरोपियन आर्मीज का वक्त आ गया। देखें यह दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है और ट्रंप की पॉलिसी से मजीद जा रही है। देखें ये जो जंगें हैं ये ट्रंप की पिछली टर्म की जंगें हैं। तो जितनी डिस्टेबलाइजेशन ट्रंप फैला रहे हैं दुनिया में, अगर वो उनके टेन्योर में आलमी जंग ना भी हुई तो ये पॉलिसीज फॉलो करेंगी, इसका इंपैक्ट जो है वो फॉलो करेगा मजीद डिस्टेबलाइजेशन के लिए। एक दफा जब इतनी बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है तो फिर उसको संभालना जो मुश्किल नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है।
यूनाइटेड किंगडम जो है उसने कहा है कि वो भी ग्रीनलैंड में फौजें भेजेंगे डिफेंड करने के लिए अमेरिका के खिलाफ। अच्छा जी, लेकिन बर्तानिया के लिए और ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि बर्तानिया यूरोपीय यूनियन में नहीं है, अब उसको अमेरिका से भी लड़ना पड़ रहा है। अच्छा, रशिया की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है। रशिया ने कहा है हमें बड़ा कंसर्न है, हम बहुत इसमें कंसर्न है कि नेटो फोर्सेस डिप्लॉय होने जा रही, नेटो फोर्सेस ग्रीनलैंड में जो डिप्लॉय होने जा रही हैं, हमें इस पर बड़ा कंसर्न है, हम इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो वहां भी रशिया जो वो उसने अपने कदम जो जमा दिए। आर्कटिक में चाइना और रशिया जब तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। खैर, ये इस वक्त की सूरत हाल है और ट्रंप ने अपनी तरफ से आलमी जंग लॉन्च कर दी है, ठीक है ना, और उसकी जो डिस्टेबलाइजिंग पॉलिसीज है ये फॉलो अप करेंगी, ठीक है ना। वहां पिछली टर्नओवर में जो उसने किया, न्यूक्लियर डील से निकल गया, ईरान की जंग आज देखें हो रही है, यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाया, आपने देखा फलस्तीनियों की जंग। तो ये जो वो कर रहा है ना, पूरा उसने सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया का हिला दिया। तो ये दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। दुनिया इन तमाम इकदाम से आलमी जंग के और करीब हो रही है। इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर की, आपने राज रोगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।